नमस्कार, आपका स्वागत है बीते दिन के तीसरे एपिसोड में। मैं हूं रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। बीते दिन में हम भारतीय इतिहास के कुछ नायाब पन्ने खोलेंगे, देखेंगे कि बीते दिनों भारत कैसा दिखता था। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड म्यूजियम डे के दिन दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मैस्कट अनवील किया, जो कि था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट मोहनजोदारो की सबसे मशहूर फाइंड ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जिसके पिंक वर्जन को एक टॉप और एक स्कर्ट से ढक दिया गया है। काफी विवाद हुए कि डांसिंग गर्ल का ये चित्रण कहां तक जायज है। अगर भारतीय इतिहास को टटोल के देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं, दो रीजन से। पहला, रंग भेद यानी कलर बायस। ओरिजिनल स्टैचू ब्लैक ब्रॉन्ज में बना है। नए पिंक मैस्कट को डार्क ना दिखाकर भारत ने ना केवल अपने शर्मनाक फेयर एंड लवली बायस का प्रदर्शन किया है, बल्कि उन सब कलाकृतियों की अवमानना की है जो ब्लैक ब्रॉन्ज में बनी है। इसी से जुड़ा है दूसरा रीजन। ओरिजिनल ब्रॉन्ज गर्ल का डिपिक्शन नेकेड है। गले में नेकलेस और बाहों में बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं पहना है इस डांसिंग गर्ल ने। डांसिंग गर्ल अपनी बॉडी और उसकी नेकेडनेस में बोल्ड और कॉन्फिडेंट नजर आती है, पर आज के भारत को शायद इससे शर्म आती है, तभी तो इसे कपड़े पहनाना जरूरी समझा। हालांकि अपनी नेकेडनेस में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल अकेली नहीं है। अगर इंडिया के फीमेल स्कल्पचर्स को देखा जाए तो ज्यादातर फिगर्स नेकेड हैं, और जो नेकेड नहीं वो टॉपलेस जरूर है। फुली क्लोथ फीमेल स्कल्पचर्स कम ही मिलते हैं। तो फिर डांसिंग गर्ल को कपड़ों से ढकना भारतीयों के द्वारा अपने ही सदियों के इतिहास को झुटलाने के बराबर है, जहां आर्ट में नेकेडनेस कॉमन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही ले लीजिए, सारी फीमेल टेराकोटा फिगरीन्स टॉपलेस हैं, और कुछ तो नेकेड भी, जैसे कि डांसिंग गर्ल और ये फीमेल फिगर जो कि एक सील में बनी है। इन्हें ट्री गॉडेस का नाम भी दिया गया है क्योंकि इन्हें ट्री के बीच में दर्शाया गया है और लोग इनके सामने नतमस्तक हैं। फीमेल फिगर्स में नेकेडनेस इंडस वैली तक ही सीमित नहीं, जैसे कि ये शलभंजिका जो हमें सांची स्तूप पे देखने को मिलती है। शलभंजिका जो शाल यानी ट्री से लटकी हो, मिथिकल विमेन मानी जाती हैं जो प्रॉस्पेरिटी और यूथ प्रदान करें। अक्सर इन्हें डोर फ्रेम्स के ऊपर बनाया जाता था ताकि जो भी कोई स्तूप में एंटर करे, शलभंजिका उन्हें दौलत बख्शे। सांची स्तूप पे शलभंजिका भी नेकेड हैं, सिर्फ वेस्ट पे बेल्ट, गले में नेकलेस और चेहरे पे मंद मुस्कान। इनकी नेकेडनेस ही इनकी अबंडेंस का प्रतीक है, जिससे फिर ये दूसरों को ब्लेस कर सके। यही नेकेडनेस हमें यक्षी के स्कल्पचर्स में भी देखने को मिलती है। नाट्य शास्त्र यक्षी को यूं डिफाइन करता है: Who loves quiet rest in bed or seat, is very intelligent, fearless and fond of wine, sweet scent and meat। यानी वो जो समझदार और बहादुर हो और अपनी पसंद नापसंद बेझिझक बोलना जाने। और यही इनकी छवि में भी झलकता है, जिन्हें अक्सर टेंपल एंट्रेंसेस पे बनाया जाता है। ये हाथ में चौरी लिए रहती हैं एक दरबान की तरह, ताकि कोई भी भक्त एंटर करे कि उसे फैन कर सके और फेकंडिटी प्रदान कर सके। ज्यादातर यक्षी की फिगर्स भी नेकेड ही मिलती हैं, जैसे कि ये भूतेश्वर यक्षीज जो भूतेश्वर के स्तूप माउंट में मिली थी। रेलिंग के हर एक फ्रेम में एक यक्षी बनी है। हेवीली जूल्ड और वेस्ट बेल्ट के अलावा फिगर्स नेकेड हैं। एक फिगर अपने को शीशे में निहार रही है और एक डांसिंग गर्ल से काफी मिलते जुलते पोज में खड़ी है। कुछ यही चीज हमें दीदारगंज यक्षी में भी देखने को मिलती है, जो हमें 20वीं शताब्दी में गंगा नदी के किनारे दीदारगंज गांव पटना में मिली थी। इसे मौर्यन पीरियड का माना जाता है, यानी 3rd से 2nd सेंचुरी BCE का। जब ये पहले मिली तब इसको गांव वालों ने देवी की मूर्ति मानकर इसकी पूजा शुरू की। फिगर टॉपलेस है और हाथ में चौरी लिए हुए है। फिगर की टॉपलेसनेस से उसकी दैविक छवि 20वीं शताब्दी लोगों के लिए कम नहीं हुई, शायद इसीलिए क्योंकि काफी देवियों के स्कल्पचर्स भी टॉपलेस हैं, जैसे कि ये देवी सरस्वती की मूर्ति जो 12वीं शताब्दी के चालुक्य राजाओं के काल में बनी थी। वेल्लोर से भी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग छवि देखने को मिलती है, जहां औरत की नेकेडनेस एम्पावरिंग है, शर्मनाक नहीं। यहाँ 2 मर्द औरत के चरणों में हैं और उनकी लेग्स की मेजरमेंट ले रहे हैं। यहाँ भी छवि नेकेड है। कुषाण पीरियड से ही, जो कि 2nd से 3rd सेंचुरी CE का माना जाता है, पंजाब के संगोला म्यूजियम में कई औरतों के स्कल्पचर्स हैं। यहाँ भी काफी नेकेडनेस देखने को मिलती है। एक वुमन को वाइन पीते दर्शाया गया है। यहाँ भी सिर्फ बीज्वेल्ड वेस्ट बेल्ट ही है। मेडिवल टाइम्स में खजुराहो के मंदिर पे कई देवांगना मिलती हैं जो हमेशा टॉपलेस और काफी शॉर्ट स्कर्ट में दिखती हैं। देवांगना अप्सरा को कहा जाता है।
इन्हें सुरसुंदरी भी कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर जैसे विश्वनाथ मंदिर पर इन्हें बनाया गया है। शिल्पशास्त्र जो स्कल्पचर के आर्ट से डील करता है वो ये कहता है कि विदाउट द फिगर ऑफ अ वुमन अ मॉन्यूमेंट विल बी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड बियर नो फ्रूट। कहने का मायना ये है कि अगर किसी मॉन्यूमेंट पर औरत की छवि ना बनाई जाए तो वो मॉन्यूमेंट कम तरीन और फ्रूटलेस रहती है। इसीलिए शायद भारत के हर दूसरे मंदिर पर औरत की छवि जरूर बनाई गई है, जिनमें से काफी नेकेड है। नेकेड विमेन के स्कल्पचर्स भारत के इतिहास में मैजिक से लेकर डिविनिटी से लेकर ब्यूटी से लेकर सेंसुअलिटी सबको दर्शाते हैं। डांसिंग गर्ल की तरह ही ये सारे स्कल्पचर्स एक ऐसे समय का बयां करते हैं जहां कलाकृतियों में औरतों के शरीर को अक्सर दिखाया जाता था और इन स्कल्पचर्स की पूजा और रिस्पेक्ट भी की जाती थी। ये मान लेना कि ये सब नग्न है तो शर्मनाक होंगी ना केवल एक छोटी सोच को दर्शाता है, बल्कि भारत की शिल्पकला यानी स्कल्पचरल आर्ट के लंबे इतिहास को भी यूजलेस करार देता है। अमूमन म्यूजियम एक्सपो में अपनी कला पर नाज झलकना चाहिए, शर्म नहीं। और फिर भारत की कलाकृतियां तो इतनी बेशुमार हैं, जिनमें से ज्यादातर औरतों की छवि बनाई गई। उन्हें कपड़े पहनाना यानी अपनी रिच हेरिटेज को छुपाना, जो कि भारत के इतिहास के साथ काफी बड़ी नाइंसाफी है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.